प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। पासवानी सेवा भाग 8 में आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। पासवानी सेवा भाग 8 मुख्य रीति से पासवान के चरित्र से संबंधित है और प्रभु के सेवक होने के नाते पासवानी सेवकाई को प्रभावशाली रूप से करने के लिए परमेश्वर की योजना में उचित रीति से इस्तेमाल किए जाने के लिए हमारा चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाइबल में जितनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, भले सेवा में आने से पहले उनका जीवन कैसा भी क्यों न था, लेकिन जब उन्होंने प्रभु की बुलाहट प्राप्त की, जब प्रभु से उनका व्यक्तिगत संबंध हुआ और प्रभु के करीब आए, उनका चरित्र बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया, उनकी ज़िंदगी का रूप रंग और अवस्था बदल गया। वो जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, लेकिन ईश्वरीय रूप उनके अंदर प्रज्वलित हुआ। और हम कई ऐसे प्रभु के दासों को देखते हैं जिनके नाम भी प्रभु ने उनकी मुलाकात के समय परिवर्तित किया। अब्राहम का नाम भी प्रभु ने बदला, पौलुस के नाम को भी प्रभु ने बदला, याकूब के नाम को भी प्रभु ने बदला। यानी ये नाम बदलने का मुख्य, जैसा तो पहले था वैसा नहीं है, लेकिन अब तो कुछ और नया है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए योग्य पात्र के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम प्रभु से मुलाकात किए हैं, प्रभु से हमने ईश्वरीय बुलाहट पाई है, प्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है, हमारा चरित्र ईश्वरीय स्वभाव से भरा होता है, उसका हमारे अंदर प्रभावशाली रूप से ईश्वरीय स्वभाव दिखाई देना बहुत जरूरी है। इसलिए पासवान का चरित्र यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे आपको और मुझे हमारे दैनिक जीवन में पासवानी सेवकाई में इसे निखार कर लाना होगा। पासवान का चरित्र, पहली बात यहाँ पर हम एक मुख्य बात हम देखते हैं, पासवान निर्दोष है, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, हर बातों में संयमी और सुशील, सौम्य और अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए और साथ ही सिखाने में निपुण होना चाहिए। ये सारे गुण हमें पहला तीमुथी 3 अध्याय की 2 आयत से हमको सीखने को मिलता है। दूसरी जो मुख्य बात है, पासवान पियक्कड़ या मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, बदले में कोमल स्वभाव रखने वाला, झगड़ा नहीं करने वाला और धन का या किसी भी प्रकार की मोहमाया का लालच या लोभी नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हम पहला तीमुथी 3 अध्याय के 3 आयत से हमको सीखने को मिलती हैं। तीसरा जो उसका चरित्र है पासवान का, वो है कलीसिया के बाहर के लोगों में वो सुनाम होना चाहिए। दुनिया के लोग भी उन्हें सुनामी जानकर मान सम्मान देने वाले और कोई भी उनके अंदर गलती ना निकाल पाए, ऐसे सुनामी स्वभाव रखने वाले पासवान हमें बनना है। और ये बातें हमें पहला तीमुथी 3 अध्याय की 7वीं आयत में हमको देखने को मिलती है। चौथा चरित्र जो पासवान के अंदर होना चाहिए वो है पासवान झूठा, क्रोधी, मारपीट करने वाला और नीच कमाई का लोभी नहीं होना चाहिए। ये तीतुस 1 के 7 में से हमको इन सारे गुणों को अपने जीवन में निखारने के लिए मिलते हैं। पांचवा जो एक पासवान का गुण है, सब विश्वासियों के लिए आदर्श हो या नमूना होना चाहिए। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। पौलुस के समय में पौलुस उनके लिए नमूना बना।
पतरस के समय में पतरस उनके लिए नमूना बना, वैसे ही हमारा जीवन हमारे विश्वासियों के लिए आदर्श होना चाहिए। पहला तिमोथी 4:12 और पहला पतरस 5:3 यह आयतें हमें अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए प्रेरित करती है। छठवीं बात, पासवान का जो मुख्य चरित्र है अपनी तथा भेड़ों की चौकसी करने वाला हो। पहला तिमोथी 4:16 में और प्रेरितों के काम 20:28 में हमें ये बातें सीखने को मिले। खुद की भी चौकसी करना है और साथ साथ में परमेश्वर के लोगों की भी चौकसी करना है, रखवाली करना है, उन्हें सुरक्षित रखना है। सातवीं बात, अपने व्यक्तिगत तथा भीतरी चरित्र के विषय में एक पासवान को गंभीर तथा संवेदनशील होना चाहिए। ये बातें हमें दूसरा तिमोथी 2:21 से 22 आयतों में सीखने को मिलता है। अपने व्यक्तिगत और भीतरी चरित्र के विषय में गंभीर और संवेदनशील होना चाहिए। हर बातों में हमें सजग और जागरूक होना चाहिए। 8वां जो चरित्र है वो आत्मिक बातों को सीखकर और औरों को सिखाने के लिए सक्षम होना चाहिए। सीखने वाला और सीखने के बाद प्रभु के लोगों को सिखाने के योग्य होना चाहिए। ये बातें हमें दूसरा तिमोथी 2:2 में हमको देखने को मिलती है। 9वीं बात, यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठाने वाला हो। सेवक होने के नाते इस समय विपरीत अवस्था में हम लोग रहते हैं और प्रभु ने कहा उन्होंने गुरु को सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। गुरु अगर दुख का सामना किया है तो उसके चेले भी दुख और सताव का सामना करेंगे। और इसलिए हमारा चरित्र एक अच्छे योद्धा के समान दुख उठाने वाले हमें होना जरूरी है। ये दूसरा तिमोथी 2:3 में से हमको सीखने को मिलता है। 10वां चरित्र, अपने आप को संसार के कामों में फंसाने वाला ना हो। दूसरा तिमोथी 2:4 में ये बातें हमको सीखने को मिलती है। हमें दुनिया की हर प्रकार की लालसाओं से, मोहमाया से और हर प्रकार की लालच से हमें दूर रहना है। अपने आप को संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में, संसार की पदवी में फंसाना नहीं चाहिए। सेवक होने के नाते हमें प्रभु के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभु के काम में लगे रहना चाहिए। 10वीं बात, अपने शरीर को अनुशासन में रखने वाला हो। पहला कुरिन्थी 9:27 में और रोमियो 8:13, 6:11 से 14 और 16वीं आयत में एक व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है। इस बात को हमें सीखने को मिलती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हम अपने आप को अनुशासित रखें, हर बुराई से, हर प्रकार की प्रलोभन से हम दूर रखें ताकि हम किसी भी फंदे में ना पड़े। 12वीं बात, कठिन परिश्रमी हो, यानी मेहनत करने वाले, प्रभु के काम के लिए रात दिन मेहनत करने वाले, दुआ करने वाले, प्रार्थना करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, कलीसिया की अगुवाई करने वाले, चर्चों की कलीसियाओं की स्थापना करने वाले, अगुओं को तैयार करने वाले, ऐसे कठिन परिश्रम करने वाले सेवक के रूप में हम अपने आप को तैयार रखना, अपने आप को उसी शैली में बनाए रखना। ये बातें दूसरा तिमोथी 2:6 में से हमको सीखने को मिलती है। और जो 13वां चरित्र एक पासवान का है वो है अशुद्ध बकवास से बचे रहने वाला हो। व्यर्थ बातों से हमको बचे रहना जिससे किसी का फायदा नहीं हो, खुद की भी उन्नति ना हो, कलीसिया की भी उन्नति ना हो और लोगों के लिए अगर प्रभु के बारे में सुनने के लिए कोई ऐसा सहायता ना हो, ऐसी बकवास वाली व्यर्थ बातों से हमें दूर रहना है, जिसका वर्णन दूसरा तिमोथी 2:16 में से हमको सीखने को मिलता है। तो ये है कुछ 13 आधारभूत पासवान के चरित्र से संबंधित आयतें और गुण और स्वभाव जो आपके और मेरे अंदर निरंतर बिखरते रहना चाहिए, निरंतर निखरते रहना चाहिए, निरंतर हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, ताकि हम प्रभु की महान सेवा करने के लिए, प्रभु की महान योजना में बहुत ही प्रभावशाली रूप से, सामर्थ्यशाली रूप से हम इस्तेमाल हो सकें। तो ये है पासवान का चरित्र।
मुझे विश्वास है कि ये सब बातें आपको समझ में आई हैं और इन सारी बातों को जब हम एक एक अर्थों को, एक एक गुणों को गहराई से शब्दकोशों में से या डिक्शनरियों में से ढूंढ के इनके अर्थों को देखेंगे या कमेंट्री में से इन आयतों के जो व्याख्या की गई हैं उसमें से इनका अध्ययन करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, हमारे चरित्र में काफ़ी बदलाव आएगा, हमारी शैली बदलेगी और हम प्रभावशाली रूप से प्रभु के हाथों में इस्तेमाल किए जाएंगे। मुझे विश्वास है ये बातें आप सबको समझ में आई हैं। आने वाले दिनों में इन गुणों को, इन चरित्रों को हमारे जीवन में निखारते हुए प्रभु की सेवा में निरंतर बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबों का आशीष दे। धन्यवाद। may God bless you।